आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 23 ऑफ पीपीसी, जो कि डील करता है अटेम्प्ट ऑफ टू कमिट ऑफेंसेस, यानी जो ऑफेंस करने की कोशिश की जाती है उससे रेलेवेंट ये चैप्टर है। एंड इस चैप्टर में सिर्फ एक ही सेक्शन है, यानी रेलेवेंट प्रोविजन जो है वो चैप्टर 23 से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो है जस्ट सेक्शन 511। सेक्शन 511 का क्या टाइटल है, क्या कहता है, किस चीज़ के बारे में? सेक्शन 511 टाइटल स्टेट दैट पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और फॉर अ शॉर्टर टर्म, यानी वो ऑफेंसेस जिनकी पेनल्टी लाइफ इम्प्रिजमेंट है या लाइफ इम्प्रिजमेंट से कम है, अगर उन ऑफेंसेस को करने की कोशिश की जाए तो जस्ट अटेम्प्ट करने पर कितनी पनिशमेंट होगी, ये सेक्शन इससे बात करता है, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अब यानी इस सेक्शन के अंदर जस्ट ये डिस्कस किया गया है कि अगर आप कोई ऑफेंस जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजमेंट है या उम्र कैद से कम है, ऐसे ऑफेंस को करने की कोशिश करोगे तो उसकी क्या पेनल्टी होगी, ये इस सेक्शन का क्या टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। यानी सेक्शन में यही चीज़ कवर की गई है। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम ऑफेंस के बारे में कुछ हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर कर लें। मिसाल के तौर पर कि ऑफेंस हम किसे कहते हैं और एक ऑफेंस कब कंप्लीट कंसीडर किया जाता है। सो ऑफेंस बेसिकली हर वो चीज़ जो कि कानूनी तौर पर आपको मना है कि आप नहीं कर सकते, जो भी चीज़ एनीथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई भी चीज़ जो कि आपको कानून में मना की गई है कि आप नहीं करोगे, तो वो चीज़ अगर आप करते हो तो वो ऑफेंस होगी। जैसे चोरी करने से आपको मना किया गया है, क्रिमिनल ट्रेसपास करने से आपको मना किया गया है, शराब पीने से आपको मना किया गया है, गैम्बलिंग करने से, कत्ल करने से, रैश ड्राइविंग करने से, हर वो चीज़ जहाँ पर एक्सप्रेसिवली तौर पर आपको कानून में मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते, अगर आप करोगे तो वो ऑफेंस कंसीडर की जाती है। और इसी तरह हर वो चीज़ जो कि आपको कानूनी तौर पर कहा गया है कि आप ये काम करो, लेकिन अगर आप नहीं करते तो इस सिचुएशन में वो चीज़ भी ऑफेंस कंसीडर की जाती है। तो ये तो ऑफेंस का कॉन्सेप्ट है कि ये चीज़ें, यानी जो चीज़ आपको कानूनी तौर पर मना की गई हो वो आप करोगे तो वो ऑफेंस है। वो चीज़ जो कि आपको कानूनी तौर पर मना नहीं की गई लेकिन फिर भी आप नहीं करते, यानी ओमिशन टू डू अ राइटफुल लॉफुल थिंग्स, वो भी ऑफेंस है। तो ये तो ऑफेंस, ये चीज़ें ऑफेंस कंसीडर की जाती हैं लॉ की नज़र में। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये चीज़ें ऑफेंस तो हैं, लेकिन एक चीज़ ऑफेंस कब कंसीडर की जाएगी मुकम्मल तौर पर, यानी कि ऑफेंस होने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एसेंशियल होना ज़रूरी है कि तब हम जाकर समझेंगे कि हाँ ये जो एक्ट हमारा है वो ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। तो ऑफेंस के लिए अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल थ्योरी जो है वो 4 एसेंशियल पूरे होना ज़रूरी हैं। नंबर 1 तो ये कि आपका मेंजरिया हो, मतलब आपके पास कोई गिल्टी इंटेंशन हो, आपकी कोई माइंड सेट हो, कोई मोटिव हो कि मैंने ये जो फलां, मतलब आपने सोचा हो मैंने चोरी करनी है, थेफ्ट कमिट करना है, तो उसके पीछे आपका कोई मोटिव भी होना चाहिए, आपकी मेंजरिया होनी चाहिए, यानी मेलिफाइड इंटेंशन होनी चाहिए। सेकेंडली नंबर पे स्टेज पे ये है कि आपकी उसको ऑफेंस को करने के लिए कोई प्रिपरेशन वगैरह होनी चाहिए। एंड थर्ड में आपका एक्टिस्ट्रिया, यानी कोई आपका एक्शन जो है वो आपकी इस जो माइंड सेट बना हुआ था और उसके लिए जो आपने प्रिपरेशन की हुई थी उसकी बेस पर आप कोई एक्ट भी कमिट कर देते हो। एंड लास्ट में किसी का, जिसकी तरफ आप ये एक्शन आपका था, उससे उस बंदे को कोई जिसके खिलाफ आप ऑफेंस कर रहे हो, विक्टिम के खिलाफ उसे किसी किस्म का कोई नुकसान भी पहुंचा हो, इसे इंजरी हर्ट हो, अगर ये 4 चीज़ें पूरी होती हैं तब एक चीज़ जो है वो ऑफेंस कंसीडर की जाती है। लेकिन ये सेक्शन तो बेसिकली बात कर रहा है कि अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पे कितनी पेनल्टी मिलेगी, मतलब आपने ऑफेंस कमिट ही नहीं किया। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो है ये जो 4 एसेंशियल हैं इस सेक्शन की प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से हमें ये 4 एसेंशियल पूरे होना ज़रूरी नहीं है। इधर सिर्फ और सिर्फ हम यही देखेंगे कि पहले आपका कोई माइंड सेट यानी होना चाहिए, या फिर उसके बाद आपकी उसके करने के लिए कोई प्रिपरेशन होनी चाहिए। एंड थर्ड पे जो आप एक्शन कर रहे हो वो ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा ही आप कामयाब हो जाओ। तो अगर आप फेल हो जाते हो अपने उस एक्ट्रेसिया में तो इसका मतलब आपने वो कमिट तो किया, मतलब कोशिश तो की, अटैम्प्ट तो की। तो यहाँ पर जो सिर्फ यही 3 चीज़ें हमने देखनी है कि पहले माइंड सेट है, प्रिपरेशन है, फिर उस काम ऑफेंस को करने के लिए आपने जो ट्राई किया, अटैम्प्ट किया। तो यहाँ इस सेक्शन की हद तक सिर्फ ये 3 चीज़ें ही हम देखेंगे। अब ये पहले इस सेक्शन में ये इंग्रेडिएंट तो नहीं डिस्कस किए गए, लेकिन इस सेक्शन की सेंस को समझने के लिए पहले ज़रूरी था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता कि आया ऑफेंस किसे कहते हैं और ऑफेंस कब कोई चीज़ जो है ऑफेंस कंसीडर की जाती है।
तो लिहाजा ये डिस्कस कर लिया, और अब जो है अब सेक्शन से हम लोग पढ़ते हैं तो अब इसकी समझ आ जाएगी कि बेसिकली सेक्शन बात क्या कर रहा है। तो सेक्शन 511 स्टेट दैट whoever Section 511 states that whoever attempt to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment or to cause such an offense is to be committed. सो वहाँ पर सिंपल ये बता रहे हैं कि अगर कोई पर्सन कोई ऐसा ऑफेंस करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है, या फिर वजह बनता है किसी ऑफेंस को कमिट करने की, कौन से ऑफेंस को? वो ऑफेंस जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बताया गया है, और वो भी वो ऑफेंस करने की कोशिश कर रहा है, वजह बन रहा है, जिसकी सज़ा जो है पाकिस्तान पीनल कोड में लाइफ इम्प्रिजमेंट है या फिर सिंपल इम्प्रिजमेंट है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर एंड सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ ऑफेंस, और इस अटेम्प्ट करते हुए कोई एक्शन करता है इस ऑफेंस को करने के लिए, तो कह रहे हैं कि शेल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट, और इस ऑफेंस के बारे में इसकी अटेम्प्ट के हवाले से कोई इस कोड के अंदर पनिशमेंट भी नहीं बताई गई। तो अब इस सिचुएशन में इस पर्सन को क्या सजा मिलेगी? बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फाइन एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म which may extend to 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense, or with such fine the amount as provided for the offense, or with both। तो इस सिचुएशन में जो इस ऑफेंस को की सज़ा जो कि अब एक्सप्रेसिवली तौर पर ऑफेंस को कमिट करने की, यानी अटैम्प्ट टू कमिट इस ऑफेंस की अटैम्प्ट करने पर कितनी सज़ा है वो इस कोड के अंदर एक्सप्रेसिवली तौर पर नहीं बताई गई। तो जो इस ऑफेंस की जो मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट बताई गई होगी उसकी हाफ इम्प्रिजमेंट इसको अटैम्प्ट करने पर मिलेगी, और फाइन में जो है वो आपको दमान की सूरत में होगा, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। मतलब सेक्शन 511 का जो सेक्शन है किसी भी पर्सन पर एक्यूज पर अट्रैक्ट करने के लिए किन असेंशियल का होना ज़रूरी है। नंबर 1 असेंशियल तो ये है कि आपने अटैम्प्ट टू कमिट ऑफेंस किया हो, मतलब आपकी अटैम्प्ट या काउस टू बी कमीशन ऑफ ऑफेंस हो, या तो आपने कोशिश की हो या फिर आप वजह बने हुए हो। पहला असेंशियल तो ये है कि आपने या तो ऑफेंस कमिट करने की कोशिश की हो या फिर आप उस ऑफेंस के कमिट होने की वजह बने हो। दूसरा असेंशियल ये है कि वो ऑफेंस जो है जिसकी आप वजह बने हो या आपने करने की कोशिश की है, वो ऑफेंस जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर पनिशेबल हो। मतलब अगर किसी दूसरे कानून के अंदर पनिशेबल होगा तो फिर ये सेक्शन 511 की प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं हो गई। 2 असेंशियल पूरे हो गए। तीसरा असेंशियल ये होना चाहिए कि वो ऑफेंस जो कि आप करने की वजह बने हो या आपने करने की कोशिश की है जो पाकिस्तान पीनल कोड में पनिशेबल है, उसकी जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या इम्प्रिजमेंट हो। यानी अगर आप किसी ऐसे ऑफेंस की करने की को वजह बनते हुए या कोशिश करते हुए जिसकी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर पेनल्टी फाइन है जस्ट, तो तब भी सेक्शन 511 की प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगी। नंबर 4 एसेंशियल जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिस ऑफेंस को करने की आप वजह बने हो या आपने करने की कोशिश की है, उस ऑफेंस की अटेम्प्ट के ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कोई प्रोविजन एक्सप्रेसिवली तौर पर नहीं है। यानी कि आप उस पाकिस्तान पीनल कोड में उस ऑफेंस की पेनल्टी तो है, लेकिन उसके अटेम्प्ट करने पर क्या पेनल्टी है उस हवाले से जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो साइलेंट हो। तो अब अगर ये 4 एसेंशियल पूरे हो जाते हैं तो किसी केस में तो उस पर्सन पर सेक्शन 511 की प्रोविजन अट्रैक्ट कर जाएगी, और जब अट्रैक्ट कर जाएगी तो फिर सेक्शन 511 के तहत जो सज़ा है, मतलब जो उसने ऑफेंस किया होगा उसकी जो ऑफेंस करने की मद में जो सज़ा थी उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट की जो हाफ है वो उसे मिलेगी इम्प्रिजमेंट की सूरत में, और फाइन की सूरत में फुली जो है वो दमान में आएगा उसको जो भी फाइन लिखा हुआ होगा। और उसके बाद जो है, और या दोनों चीज़ें हो सकती हैं अगर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, या तो इन दोनों में से फाइन या इम्प्रिजमेंट से एक चीज़ होगी, या फिर कोर्ट अगर चाहे तो दोनों चीज़ें ही अवॉर्ड कर सकती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं सेक्शन 511 को, तो इसकी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली सेक्शन में बता क्या रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसका किसी पर्सन के साथ दुश्मनी है और इस हद तक चली गई है कि अब वो उसको कत्ल करना चाहता है, और उसने इरादा भी कर लिया है कि अब चाहे जो भी हो जाए ये बंदा मेरे हाथ से नहीं बचेगा। वो उसे धमकी भी देता है कि मैं अब जो तुम जो है वो आप घर से जब भी बाहर निकलो तो देख सोच कर निकलना कि मेरी नज़रें तुम पर ही हैं। वो इस तरह की ना उसे कोई धमकी वगैरह दे देता है।
जो उसका राइवल होता है। एक राइवल दूसरे राइवल को इस तरह की धमकी दे देता है, वो कहता है कि मजाक में ही कर रहा है, तो वो इस बात को सीरियस नहीं लेता जिसको उसने धमकी दी होती है, वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। अब क्या होता है, वो पर्सन उसे पता होता है कि उसकी ना इंक्वायरी निकलवाता है कि ये इतने इतने बच्चे यहाँ वहाँ से निकलते हैं, जैसे रिपोर्टर्स वगैरह को मिल जाती है कि आपने गुजरना नहीं है यहाँ से, मतलब अगर आपने मीडिया में हमारे खिलाफ कुछ भी बोला। इस सिचुएशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर लेते हैं कि एक पॉलिटिशियन का किसी मीडिया वाले पर्सन ने कोई इंटरव्यू लिया और मीडिया वाले पर्सन ने उसकी सारी जो भी पॉलिसी थी या इस तरह कोई भी उसकी जो करप्शन है उसको एक्सपोज कर दिया थोड़ा सा, जिस पे पॉलिटिशियन ने उधर तो शो में उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने पॉलिटिशियन ने उसको धमकी दिलवाई और बल्कि आज कह भी दिया कि आपने यहाँ से गुजरना है और हमें पता ही है कि आप कहाँ कहाँ से होकर घर जाते हो या कहाँ कहाँ आपकी मसरूफियत है, कहाँ आप बैठते हो, इस तरह का उसने कह दिया, जिससे उसे रिपोर्टर को भी पता चल गया कि इसने मुझे धमकी दी है कत्ल करने की या कोई नुकसान पहुँचाने की। तो अब होता क्या है कि ये पर्सन उस पर कोई गनमैन अपॉइंट करता है और उसे इसकी ना सुपारी वगैरह दे देता है कि आपने ना इसको शूट करना है, इस रिपोर्टर को। अब वो जो शूटर है उसको भी टारगेट मिला होता है, वो जब ये जा रहा होता है रिपोर्टर तो वो इसके ऊपर फायरिंग वगैरह कर देता है। अब ये रिपोर्टर जो है इसको गोली भी लग जाती है और ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो अब आपसे यही सवाल, अगर सिचुएशन बेस्ड, क्योंकि एग्जाम में सिचुएशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपसे ये पूछते हैं कि एग्जामिनर के आप ऐसा लीगल कंसल्टेंट ये बताएं कि इस सिचुएशन में ये जो पॉलिटिशियन है इसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया और इसको क्या पेनल्टी लगेगी। और सिचुएशन में ये भी चीज़ ऐड कर लें कि वो पर्सन जो है वो बच जाता है, मीडिया वाला जो पर्सन है ना रिपोर्टर, वो बच जाता है, वो उसकी डेथ नहीं होती, यानी अटैम्प्ट टू मर्डर में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो अब आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि इसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है पॉलिटिशियन ने और इसको क्या पेनल्टी लगेगी। अब हम लोगों के माइंड में फौरी तौर पर आएगा कि भाई इसने अटैम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन इसके अंदर इसने मर्डर का ऑफेंस कमिट नहीं किया, इसका मतलब ये सेक्शन 511 की प्रोविजन अट्रैक्ट हुई। अब बहुत सारे बच्चे जो है ये गलत 511 को ही लिख कर आ जाएंगे, हालांकि ये 511 की सेक्शन के तहत इसकी पेनल्टी नहीं आएगी इस पॉलिटिशियन की, सेक्शन 324 पीपीसी के तहत आएगी, क्योंकि इसके सेक्शन 511 के अंदर 4 एसेंशियल हैं, जिसमें 4 एसेंशियल मैंने कहा था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ था क्योंकि अगर तो उस ऑफेंस को जिसका ये अटैम्प्ट करा है उसकी अटैम्प्ट की पनिशमेंट के हवाले से पीपीसी साइलेंट हो, कोई एक्सप्रेस प्रोविजन ना हो, जबकि अटैम्प्ट टू मर्डर के हवाले से जो है वो बाकायदा पीपीसी में प्रोविजन है सेक्शन 324, जहाँ पर मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 10 साल है। तो यहाँ पर इस पॉलिटिशियन ने जो ऑफेंस कमिट किया है अटैम्प्ट टू मर्डर ही किया है, और यहाँ पर जो इसकी पेनल्टी है वो 324 के तहत, वो 324 के तहत है, ना कि 511 के तहत। उसे 10 साल की ही सज़ा होगी मैक्सिमम, और मिनिमम जो है 5 साल तक की है। तो एक तो ये सिचुएशन हो गई, इससे समझ आ गई कि यहाँ पर इस सिचुएशन में सेक्शन 511 ट्रैक नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एसेंशियल मिसिंग था कि ये जो ऑफेंस इस पर्सन ने कमिट किया था उसके हवाले से, उसके ऑफेंस के अटैम्प्ट के हवाले से पीपीसी साइलेंट नहीं थी, तो इसलिए इस केस के अंदर 511 ट्रैक नहीं हो रही थी। दूसरी एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल की और उसके बाद जो है वो इन कंसिडरेशन उसे जो है वो 50 लाख रुपए मिले। अब वो जहाँ पर उसने बयाना वगैरह पकड़ा वहाँ पर 2-4 ठग वगैरह लोग भी खड़े थे, चोर वगैरह भी खड़े थे, उसे नहीं पता था, और वो कोई सादा सा बंदा था, उसने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। वो जाता है बैंक पर अपने पैसे जमा करवाने, लेकिन उस दिन बैंक बंद होता है। वहाँ पर रॉबर्स ने प्लान बना, जो चोर है उन्होंने प्लान बना लिया होता है कि हम जो है इसके घर चोरी करेंगे, या ये बाहर निकलेगा तो तब हम लोग इसे लूट लेंगे जब ये बैंक पैसे रखवाने जा रहा होगा। तो वो उस बंदे की को अपनी यानी उसकी दिन रात की डिटेल और शेड्यूल वगैरह निकाल दे, क्योंकि उन्होंने इसकी चोरी करनी है। तो अब होता क्या है, ये पर्सन एक दिन घर से बाहर निकलता है और वो चोर उसके पीछे जाते हैं और उसे गन पॉइंट पे रखते हैं और उसे कहते हैं कि जो भी आपके पास है निकाल दो, क्योंकि उनके माइंड में तो यही है कि अब ये बैंक पैसे रखवाने जा रहा है। उस टाइम उस बंदे के पास कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही वो पैसे कहीं और रखवा दिए थे, उस टाइम उसके पास कुछ भी नहीं है। अब जो ये चोर है बताएगा इनके पास, अब उसके पास पैसे ही नहीं है, तो इसका मतलब ये उन्होंने कोई चोरी वगैरह कमिट की ही नहीं, इसका मतलब थेफ्ट कमिट ही नहीं किया।
तो सिचुएशन में आपसे पूछ लिया जाता है कि सवाल क्या आप बताएं ऐसा लीगल कंसल्टेंट कि इस सिचुएशन में इन्होंने कौन सा ऑफेंस कमिट किया और इन पर जो ये थीफ है इन पर कौन सी पेनल्टी लगेगी। तो अब इस सिचुएशन में हमारे माइंड में आएगा कि भाई इन्होंने अटेम्प्ट टू थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन मसला यहाँ पर ये आ गया है कि अब इनकी पनिशमेंट हमें नहीं पता चल पा रही, क्योंकि 379 के अंदर जो 3 साल पनिशमेंट बताई हुई है इसकी पीपीसी सेक्शन 379 में 3 साल थेफ्ट की पनिशमेंट बताई हुई है। अब इन्होंने तो इन चोरी कमिट नहीं की हुई और साइलेंट है इस पीपीसी की, मतलब कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है अटेम्प्ट टू थेफ्ट के हवाले से। तो फिर आपके माइंड में फ़ौरन ये आना चाहिए कि सेक्शन 511 के तहत जो इसकी सज़ा 3 साल है इस थेफ्ट की, तो अब इन्होंने चोरी तो कमिट नहीं की लेकिन इन्होंने कोशिश तो की ना, इरादा तो इनका पूरा था और उन्होंने उसे गन पॉइंट पे भी रखा, इन्हें एक्शन भी किया इस ऑफेंस को, इस थेफ्ट को कमिट करने के लिए उन्होंने। तो इसका मतलब जो 3 साल की जो हाफ बनेगी सज़ा 1.5 साल, वो इस केस में इन चोरों को हो सकती है। तो आई होप ये जो सेक्शन है सेक्शन 511 ये समझ आ गया होगा। अगर दोबारा से एक दफ़ा अगर इसे रिपीट कर लें तो ये है कि सेक्शन 511 का ऑफेंस अट्रैक्ट होने के लिए किसी भी पर्सन के लिए 4 एसेंशियल पूरे होने चाहिए। नंबर 1 तो ये कि आपने कोई ऑफेंस जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर पनिशेबल है उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए कोशिश की हो, अटैम्प्ट की हो, या फिर आप उस ऑफेंस होने की वजह बने, पहला एसेंशियल। दूसरा एसेंशियल जो है कि जो आप ऑफेंस करने की वजह बने कोशिश की है वो ऑफेंस पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर पनिशेबल हो। तीसरा एसेंशियल ये है कि वो जो ऑफेंस इसको करने की आप वजह बने हो या आपने किया है जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर पनिशेबल है उसकी पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या इम्प्रिजमेंट हो। फोर्थ ये है कि जिस ऑफेंस को आप करने की वजह बने हो या आपने कोशिश की है जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर पनिशेबल है, लाइफ इम्प्रिजमेंट उसकी सज़ा है, उस ऑफेंस के हवाले से कि अटैम्प्ट के हवाले से पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कोई पेनल्टी प्रोविजन नहीं हो, मतलब पेनल्टी प्रोविजन मिसिंग हो। जब ये 4 एसेंशियल पूरे हो जाएंगे तो सेक्शन 511 अट्रैक्ट हो जाएगी उस पर्सन की तरफ जिसके केस में 4 एसेंशियल पूरे हो गए, तो उसके हिसाब से फिर हम उसकी सज़ा भी डिसाइड करेंगे। तो सेक्शन 511